नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ गरिमा अग्रवाल। आईसीएआई द्वारा 10 फरवरी 2022 को सीए का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और उसके बाद हमारे देश को कई भावी सीए मिले हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद हैं सीए गणेश शर्मा। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका सीए बनने का सफर कितना महत्वपूर्ण रहा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था सीए का रिजल्ट आने के बाद? मैं एक्चुअली उस टाइम पे ऑफिस में था और जब मैं लंच कर रहा था और लंच करके जब पता चला मेरे को कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, फिर मैं अपनी सीट पे गया। मैंने अपने दोस्त को बोला रिजल्ट चेक कर, और बस फिर खुशी अंदर से। तो मतलब आइडिया था कि इस बार स्ट्रगल कितना होता है सीए में और आप क्लियर कर जाएंगे, ऐसा कुछ आइडिया? नहीं, हाँ, मतलब जैसे पेपर गए थे उससे लग रहा था कि हो जाएगा, बट मतलब ये था कि चलो रिस्क तो रहता ही है सीए के एग्जाम से। तो बस ये था कि मतलब सब में पास हो जाऊंगा, लेकिन सीए में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपको एटलीस्ट 50% लाने होते हैं एग्रीगेट में। आएंगे कि नहीं, मतलब हर किसी में 40 आएंगे, वो तो लग रहा था कि इतने तो हो जाएंगे, बट एग्रीगेट का डाउट था जो बाद में जाके वो भी हो गई थी फॉर्चुनेटली। आप अपनी जीत का क्रेडिट किसे देंगे? क्रेडिट के लिए तो बहुत लोग हैं, पेरेंट्स हैं सबसे पहले तो, फिर उसके बाद आपके टीचर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया, देन दोस्त होते हैं। मतलब रास्ते में बहुत सारे इस रास्ते में बहुत लोग मिलते रहते हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में आपको हेल्प करते हैं। तो प्रायोरिटी पे तो पेरेंट्स हैं, बाकी फिर किससे वो कहेंगे, मतलब कि जैसे आपका सीए फाउंडेशन से सीए फाइनल तक का सफर कितना स्ट्रगल में रहा या फिर कितना? जब सीए शुरू करी थी तब तो बहुत इजी था। मतलब जब सीए शुरू करी थी तो कुछ लगा नहीं था कि ऐसा कुछ इतना टाइम लगेगा। मतलब जब सीए में स्टार्ट करा था तब मैंने 12th क्लियर करा था, रिजल्ट भी नहीं आया था जब मैंने अपना फाउंडेशन ज्वाइन करा था। उस टाइम पे सीपीटी बोलते थे, तो वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आईपीसीसी में गया, जो अभी इंटर बोलते हैं जिसको, उसमें ग्रुप 1 भी एक ही बार में क्लियर हो गया, ग्रुप 2 भी एक ही बार में क्लियर हो गया। तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो फाइनल भी हो ही जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि फाइनल तो उसका डबल ट्रिपल कितना बोलते हैं वो वाला सिस्टम है। तो बस फिर फाइनल में जाके थोड़ा टाइम लग गया, 3-4 साल लग गए एक्स्ट्रा। ये सब्जेक्ट वाइज होते हैं, हर टर्म में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। कभी ऐसा लगा कि इस सब्जेक्ट को छोड़ दूँ, कोई नया सब्जेक्ट, मतलब जैसे सब्जेक्ट में कोई टॉपिक टफ होता है तो वैसा कि कुछ छोड़ दो या फिर कोई टॉपिक रहने दो कि ये मत करो, नहीं आएगा, ऐसा? नहीं, सीए में ना लोगों ने थोड़ा मिसकंसेप्शन बना रखा था, कुछ लोगों ने, नॉट सब ने, कि हम ना ऐसा एनालिसिस करके जाएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैं छोड़ सकता हूँ। अगर आपकी सच में किस्मत बहुत अच्छी है तब तो आपके लिए ठीक है, तब तो आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, चलो मेरी किस्मत अच्छी है, और वो पढ़ भी गया। जैसे एक एबीसी एनालिसिस करके बोलते हैं सीए में ना, तो आपने बोला कि चलो ए वाला प्रायोरिटी है, देन बी, देन दिस सी। अब कुछ लोगों की बहुत अच्छी किस्मत होती है कि ए और बी में से फिट बैठ जाता है और आप क्लियर भी कर जाते हैं, बट क्या होता है वो हर किसी के साथ नहीं होता। तो मेरे केस में तो क्या हुआ था, मेरी किस्मत शायद फाइनल में आके बहुत ज़्यादा खराब थी, तो मेरे को तो सारा ही पढ़ के जाना पड़ता था। किस्मत खराब थी या सही थी? नहीं, खराब थी ना, अगर सही होती तो मेरा तो पहले ही क्लियर हो जाता। कभी आपको कभी ऐसा हुआ कि डीमोटिवेट हो गया कि अब सीए यहीं पे स्टॉप कर दो, इसके आगे मैं नहीं कर सकता? जैसे आपने फाइनल में कहा 3-4 अटेम्प्ट हो गए, तो उसके बाद? नहीं, मतलब मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे को शायद ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास शायद लाइफ में इसके अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं सीए छोड़ देता और किसी और लाइन में जाता तो फिर मेरे पास ये होता कि चलो ग्रेजुएशन कर ली, एमबीए कर ली, आप किसी कंपनी में चले गए, 40,000 की जॉब कर ली, फिर वो एक तरह से आपका लाइफ बन गया। मतलब एक होता है ना कि आप एक एम लेके बैठे हो कि मेरे को इस हायर लेवल पे जाना है, और आप फिर आपने क्या करा, आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया लाइफ के साथ। तो डिमोटिवेट तो हुआ नहीं, और पेरेंट्स भी ऑब्वियसली साथ में थे, दोस्त लोग भी होते थे जो साथ में थे, तो वो फेल होते तो फिर लगता था कि चलो ठीक है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, वो भी ट्राई कर रहे हैं, बस। तो सोशल मीडिया को पेपर के टाइम पे आपने कैसे हैंडल किया? मतलब नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मैं सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा एडिक्ट हूँ, ठीक है। एडिक्ट इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ इन वर्ड सेंस कि मैं पोस्ट करता हूँ कुछ ऐसा नहीं होता, बट मैं थोड़ा होता है ना कि सोशली ज़्यादा ही कनेक्टेड हूँ। मैं एग्ज़ाम टाइम में भी ऐसा होता था कि मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम कॉन्टीन्यूस, मतलब रेगुलरली मेरा चलता ही था। मतलब जब स्टडी कर रहा हूँ चलो तब फोन साइड में रख दिया, बट इन जनरल मेरा ये होता था कि चलो दिन में 1 घंटा 2 घंटा अपना लगा ले, टाइम पास का सोर्स है। अब व्हाट्सअप तो चलो वो तो क्या ही कहें उसका, तो क्योंकि फ्रेंड सर्कल इतना बना हुआ है। तो स्टडीज़ को आपने कैसे करने की सोची कि स्टडीज़ में मैं ये ABC कैटेगरी जैसे आपने बोला, तो आप किस किस कैटेगरी को प्रायोरिटी देते थे? जैसे ए कर लिया, बी कर दिया, सी रहने दिया, ऐसा मतलब स्टडीज़ की क्या स्ट्रेटजी थी? मेरा जो हमेशा से तरीका रहता है, मेरा ये रहता है कि मैं पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू करता हूँ, देन उसके मैं शॉर्ट समरी टाइप कुछ बनाता हूँ, देन उसके बेसिस पे फिर मेरे अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी देख लिए। अब
अब सीए का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली ऐसे देख के या लिख के नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, या गो थ्रू जैसे हम लोग कहते हैं कि उनको गो थ्रू करना पड़ता है। तो मैं सारे सब्जेक्ट्स में जो भी होते थे प्रैक्टिकल वाले, उसमें सम्स को गो थ्रू करता था, और जो मेरे को लगता था कि मेरे को इसमें जेन्युइनली डिफिकल्टी है उसको फिर मैं हाथ से भी ट्राई करता था करने का। बाकी फिर उसके बाद जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें तो फिर आपको ऑब्वियसली सारा ही पढ़ना पड़ता है, या शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे एग्जाम में रिविजन होता है। बाकी ABC एनालिसिस जो लोग बोलते हैं कि मैं इस स्ट्रैटेजी से काम करूँगा ये सारा, मैं इस स्ट्रैटेजी से काम करूँगा ये सारा, मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक वैसा कुछ बनाया नहीं, और ना मैं बिलीव करता हूँ कि सीए में लोगों को फॉलो करना चाहिए। सीए में फॉलो करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, मतलब बिलीव करता हूँ कि ऐसा करना चाहिए उनको नहीं करना चाहिए। दैट मींस डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो मोटिवेट आपको कौन करता था? मोटिवेशन के लिए देखो, जो लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो होती है सेल्फ मोटिवेशन। अब आपको क्या करना चाहिए, आप ये सोचो कि मेरे पास एक कोई मोटिवेटर आएगा, मैंने होता ना विकास महेश्वरी कौन है वो, आप सोचो कि मैंने चलो उसके 4 वीडियोस देख लिए और उसने बोल दिया कि आप ये करो वो करो, लोग ये कर रहे हैं, या मैंने किसी बहुत रिच पर्सन को या कुछ इंटेलिजेंट पर्सन को देख लिया, मैं बोलूँगा उसके जैसा बनना, वो सारा फेक है। 2 दिन आप मोटिवेट रहोगे, तीसरे दिन आपको लगेगा सब भूल गए। ठीक है, तो एक ही चीज़ लाइफ में जो मैं बिलीव करता हूँ और जो मैं बिलीव करता आया हूँ कि आपको सेल्फ मोटिवेशन जो होती है ना, जिसमें आपको पता है कि मेरा एक गोल है और जिसके लिए मैं इतने टाइम से फाइट कर रहा हूँ और मेरे को वो अचीव करना है, तो वो सबसे बेस्ट होती है और जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन ही था सबसे ज़्यादा। बाकी ऑब्वियसली फिर लगता है कि चलो क्लियर हो गया तो खुद की लाइफ बन जाएगी और पेरेंट्स खुश हो जाएंगे और थोड़ा रहता है ना कि सेटल हो जाएंगे, बस वो वाला मोटिवेशन रहता है मुझे। जूनियर्स हैं, अब जो आपके जूनियर्स हैं जो सीए आगे कैरी ऑन करें, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कैसे पढ़े, किस किस स्ट्रेटजी को अपनाएं? मैं जूनियर्स को बस एक ही बोलना चाहूँगा कि एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर फेलियर होता है तो उसको लेके ये मत सोचो कि चलो ये लाइफ का आखिरी एग्जाम था, ये सोचो कि लाइफ बहुत बड़ी है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 15-15 साल में सीए करते हैं और वो इस टाइम पे बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एंड मोमेंट में आपको ये लगे कि मेरे को जो मैं फाइट कर रहा हूँ सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ। चाहे आप बहुत लेवल पे अच्छे लेवल पे हो, चाहे बहुत डाउन लेवल पे हो, आपको लगेगा कि जो लाइफ में एक जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो पैसा है। पैसे के अराउंड सारी चीज़ें होती है, चाहे आप उसको घर बोलो, चाहे प्यार बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, वो सारे पैसे के अराउंड ही कहीं ना कहीं रहता है। तो मैं ये बोलूँगा कि एग्ज़ाम दो, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो दोबारा ट्राई कर लेना, बट ये है कि गिव अप मत करना। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हें लगता है कि कैपेबिलिटी है और तुम्हें लगता है कि तुम, एक होता है ना कि मतलब तुम अचीव कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है, तो लगे रहो, वो एक ना एक दिन पक्का सफलता मिलेगी। एक पर्सनल क्वेश्चन है, आपकी गर्लफ्रेंड और मोबाइल या पढ़ाई में से आप तीनों में से किसे पहले चूज करते थे? नहीं है तो वो अजम्पशन हम शायद ना ले तो बेटर क्योंकि मेरे लिए अभी तो फिलहाल पढ़ाई ही थी जो अभी आगे भी रहेगी, क्योंकि मैं मतलब पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो ऑब्वियसली अगर एक बंदा पढ़ाई में इन्वॉल्व है इतना ज़्यादा तो वो कभी फ्यूचर में छोड़ नहीं सकता। वो क्या होता है, लेवल कम हो जाता है। मान लो आप बोल रहे हो चलो मैं सीए नहीं कर रहा था और कर रहा था तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था, अब मैं कुछ और कर रहा हूँ तो कम पढ़ रहा हूँ। बट सीए फील्ड ऐसा जिसमें आपको हर टाइम अपडेट होना पड़ता है, तो पढ़ाई चलती रहेगी, तो पढ़ाई ही मेरे लिए प्रायोरिटी रहेगी होपफुली। तो ये थे हमारे साथ सीए गणेश शर्मा, जिन्होंने अपनी मोटिवेशन डिमोटिवेशन के बारे में हमें बताया, कैसे उन्होंने सक्सेस हासिल की है, इस सब के बारे में बताया। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए टोटल टाइम्स। साथ ही आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।